हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई? तो बिसलपुर बांध परियोजना टोंक जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर के पहाड़ियों से होता है और खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल में मिलती है? तो बनास नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास की सहायक नदियाँ। तो बनास की सहायक नदियाँ बेड़च है, कोठारी और मेनाल है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? तो बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ में मनाते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल में स्थित बुध झील किस नदी पर है? तो मरुस्थल में स्थित बुध झील काकने नदी पर है। काकने नदी पर है। काकने नदी के अन्य नाम काकने नदी और मसूरदी नदी भी कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध किस नदी पर है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है और मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। और मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम है। बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ियों से होता है और विराट की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का 60% भाग आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर 60%। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो आयड नदी को, बेड़च नदी को आयड नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित बांगली गांव की पहाड़ियों से है। यह नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो काली सिंध नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेड़च नदी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। गोकुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियाँ? तो हाउ, परवन और उजाड़ काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजसमंद में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? तो राजस्थान के बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से मतलब खारी नदी का उद्गम होता है और खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवय तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांडी नदी के जल से किस शहर को आपूर्ति होती है? बांडी नदी के जल से किस शहर को जलापूर्ति होते थे? तो जयपुर को जलापूर्ति होती है बांडी नदी से। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लूणी नदी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी चंबल की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी बाड़मेर जिले के रामपुरा गांव में प्रवेश करती है और गांधव तथा जालौर होते हुए कच्छ के रण में मिल जाती है। तो लूणी नदी बाड़मेर जिले के रामपुरा गांव में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया? तो भाव की दृष्टि से राजस्थान की अपवाय तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 अपवाय तंत्र कौन कौन से? एक तो आंतरिक प्रवाह तंत्र, एक दूसरा बंगाली खाड़ी का अपवाय तंत्र और तीसरा अरब सागर का अपवाय तंत्र। 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को किस जिले में रेल या नाड़ा कहा जाता है? तो यह जालौर जिले के अंदर लूणी नदी के बाढ़ क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लूणी नदी की सहायक नदियों का क्रम है। तो लूणी नदियों की सहायक नदियों का क्रम हो गया बी नंबर हो गया। बांडी होगी, सूकड़ी होगी, मीठड़ी होगी, जोजड़ी होगी, लेदड़ी होगी, ज्वाई होगी, गुइया होगी। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की कितनी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? तो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, जो 241 किलोमीटर का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर 241 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिपू किसकी सहायक नदी है? तो सिपू पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गलियाकोट डूंगरपुर के निकट माही में मिल जाती है? तो यह मोरैन नदी है, वो गलियाकोट डूंगरपुर में किस में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर नौनेरा बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? नौनेरा बांध कहाँ पर है? काली सिंध नदी पर और कोटा जिले के अंदर, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो लूनी नदी का प्रदूषण का प्रमुख स्रोत रंगाई छपाई का उद्योग है, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में नदी बेसिनों में कहाँ अधिकतम भीड़ वाली भूमि पाई जाती है? तो चंबल बेसिन के सर्वाधिक भीड़ पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है? तो साबी नदी भी अंतर प्रवाही नदी है, कांतली नदी भी आंतरिक प्रवाही नदी है, और कांकरी नदी भी आंतरिक प्रवाही नदी है। तो साबरमती नदी है वो आंतरिक प्रवाही नदी नहीं है, अरब सागर की नदी है, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में फ्लोराइड ग्रस्त पट्टी कहाँ है? राजस्थान में फ्लोराइड की ग्रस्त पट्टी नागौर व अजमेर के पाया जाता है, और फ्लोराइड पट्टी को बांका पट्टी भी कहा जाता है, कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो गया फ्लोराइड ग्रस्त पट्टी कहाँ पर है? नागौर और अजमेर के अंदर, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूजल की उपयोगिता उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति किन जिलों में? सर्वाधिक भूजल की दृष्टि से सर्वाधिक उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक नागौर और जयपुर के अंदर, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े लगाना है, तो सबसे आरोही क्रम इसका सबसे छोटी होगी बनास हो गया, फिर माही होगी, फिर लूणी होगी, फिर चंबल होगी, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। बनास होगा पहले, फिर माही होगा, फिर लूणी होगी, फिर चंबल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में कौन सी नदी रूडित सरिता कहलाती है? तो रूडित नदी किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को रूडित सरिता के नाम से कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो खारी नदी तीनों जैसे आंतरिक प्रवाह की एक नदी खारी नदी है, अरब सागर की भी आंतरिक प्रवाह नदी है, बंगाल की खाड़ी भी है, लेकिन इस तीनों ऑप्शन एक साथ हो तो मानेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदी है, तो इसका राइट आंसर हो गया दैन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है, और इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। और बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक स्थायी जल वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक स्थायी जल वाली नदी चंबल नदी है, इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को त्रमणयती व राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, और चंबल नदी का अन्य नाम डाकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम जानापा की पहाड़ियों से होता है, और जानापा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर है, इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना चंबल नदी पर है, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। और जबकि सबसे बड़ी पेयजल परियोजना किस नदी पर है? बनास नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों का 50-50% हिस्सा आता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल परियोजना है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, बनास बेड़च माही काली सिंध नहीं है, माही नदी तो अरब सागर की इसलिए नहीं है, बनास बेड़च पार्वती काली सिंध है, ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। 2 नंबर इसकी सहायक नदियाँ हैं, बनास है, बेड़च है, पार्वती और काली सिंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो बंगाली खाड़ी की नदी बतानी है, पहले तो होगी बनास नदी होगी, फिर चंबल होगी, फिर बाणगंगा होगी, फिर काली सिंध होगी, इसके राइट आंसर हो गया सी नंबर। बनास नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी और काली सिंध बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी नदियाँ अरब सागर की ओर जल ले जाती है? अरब सागर की नदियाँ बतानी है, एक लूणी नदी होगी, एक माही होगी, सोम हो गई, साबरमती हो गई,
राइट आंसर इसका 1 नंबर हो गया। जब अरब सागर की नदियाँ लूणी, माही, सोम और साबरमती अरब सागर की नदियाँ होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? राजस्थान में चंबल नदी 6 जिलों के अंदर बहती है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर सोनभद्र, फिर करौली, फिर धौलपुर के अंदर प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी पर स्थित बांधों का सुमेलित कीजिए। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर में है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर में। इसका 1 में 2 नंबर हो गया। 1 में कितना हो गया? 2 नंबर। राणा प्रताप सागर बांध का राउट बहत्तर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इस 2 बी में 1 नंबर हो गया। और जवाहर सागर बांध कोटा में जिसके निश्चित स्थान बताना जाता है, इसका सी नंबर। 3 में बोराबास में हो गया। और कोटा बिराज कोटा के अंदर है ही। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।